हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं। वह कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म जी के द्वारा पूजित हो कौरवों के घर में विश्राम किया। वहां उन्हें बहुत सम्मान दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके, तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भारद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा धन धान्य से संपन्न भवन भी प्रदान किया। महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्नचित होकर उन धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा पांडवों के पुत्रों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन सबको ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन में अकेले बैठे थे, तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए शिष्यों से यह बात कही। द्रोण बोले, राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है, यह बतलाओ। शत्रुओं का संताप देने वाले राजा जन्मेजय आचार्य की ये बात सुनकर सब कौरव चुप हो गए, परंतु अर्जुन ने वह कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ले ली। तब आचार्य ने बारंबार अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े। तब महापराक्रमी द्रोणाचार्य पांडवों तथा अन्य शिष्यों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस समय दूसरे दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विज श्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृणी वंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूत पुत्र कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने आए। सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। पांडुनंदन अर्जुन सदा अभ्यास में लगे रहने से धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गए। उनका अस्त्र विभाग में बड़ा अनुराग था, इसीलिए वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़कर निकले। आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभा प्रतीत होती थी। इस प्रकार आचार्य सब राजकुमारों को अस्त्र वस्त्र की शिक्षा देते रहे। वे अन्य सब शिष्यों को पानी लाने के लिए कमंडलू देते, जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते, जिससे उसके लौटने में विलंब ना हो। अतः अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर लौट आता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट कर नहीं आते थे, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया था, अतः वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपना कमंडलू भर के आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। इसीलिए आचार्य पुत्र से किसी भी गुण में वृद्धि से वे अलग ना पीछे रह पाए। यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी बात में कम ना रहे। वे अस्त्र वेताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजा के लिए भी अत्यंत प्रयत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास की उनमें लगन थी, इसीलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय बन गए। अर्जुन को धनुष बाण के अभ्यास में निरंतर लगा देखकर द्रोणाचार्य ने रसोइयों को एकांत में बुलाकर कहा, तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन ना परोसना और मेरी यह बात भी अर्जुन से कभी ना कहना। तदंतर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे, तब बड़े जोर से हवा चलने लगी। उससे वहां का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी कुंती नंदन अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यासवश अंधेरे में ही मुख से अन्यंत्र नहीं जाता था। उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहो पांडुनंदन अर्जुन
रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। भारत उनके धनुष की प्रत्यंचा का टंकार द्रोण ने सोते समय सुन लिया। तब वे उठकर उसके पास आए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले, अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान ना हो। मैं ये बात तुमसे सच्चे तौर पर कहता हूँ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, राजन, तदंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों और भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देते रहे। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड्ग चलाने का तथा तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों के प्रयोग अथवा अकेले में ही अनेक युद्धों में अनेक शत्रुओं को कैसे परास्त किया जाता है, सब प्रकार की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का ये अस्त्र कौशल सुनकर सहस्त्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्र हो गए। महाराज, तदंतर निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्माज्ञ आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उन्हीं की मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उनसे धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ किया। वह बड़े नियम के साथ ये सब करते रहते थे। आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने, लौटाने और संधान करने में अच्छी फुर्ती प्राप्त कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय तदंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला। उसने साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृग चर्म और जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भौं भौं करके भौंकता हुआ उनके पास आ खड़ा हुआ। यह देखकर भील ने अपने अस्त्र लालव का परिचय देते हुए भौंकने वाले कुत्ते के मुख में मानो एक ही साथ 7 बाण मारे और उसका मुंह बाणों से भर गया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथ की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदने में उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार के बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। राजन, तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज की और उसे निरंतर बाण चलाते देखा। उस समय उसका रूप बदल गया था। पांडव उसे पहचान न सके, अतः पूछने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? एकलव्य ने कहा, वीरों, आप लोग मुझे निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर्विद्या में विशेष परिश्रम किया है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, वे पांडव लोग उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक बोले। अर्जुन ने कहा, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझे अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से ये बात की थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। फिर आपका ये अन्य शिष्य निषाद राजपुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक में भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे। फिर कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अर्जुन को साथ लेकर उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा जो हाथ में धनुष ले निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जमा था, उसके सर पे जटा थी, वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लिपटे हुए थे।
इधर एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपने समीप आते देखा तो उसने अगवानी की और उसके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य के रूप में उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। राजन, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से ये बात कही, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला, भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दें। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदेय हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का ये दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की भांति प्रसन्नता मुख पर और उदार चित्त रहकर बिना कुछ सोचे समझे अपना दाहिना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे ये बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़ के किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी उंगलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। राजन, इस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना से अर्जुन सन्न रह गए। उनकी एक चिंता तो दूर हो गई कि उनसे बढ़कर कोई और है, और द्रोणाचार्य का वह कथन भी सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। उस समय द्रोण के दो शिष्य गदा युद्ध में सुयोग्य निकले, दुर्योधन और भीमसेन। ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति अपने मन में क्रोध स्पर्धा से भरे रहते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवारी मुठ पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए। वे इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था, तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरथी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे। वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर ये बात सहन नहीं कर पाते थे। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में सभी कुमार सुशिक्षित हो गए, तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सबको एकत्र करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गीत बनवाकर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया। राजकुमारों का इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गीत को बींधने का लक्ष्य बताया। द्रोण बोले, तुम सब लोग इस गीत को बींधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, मैं एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा। तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। जन्मेजय, तदंतर अंगीरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्गश वीर, तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही इसे छोड़ दो। तब शत्रुओं का संताप करने वाले युधिष्ठिर ने गुरु की आज्ञा से प्रेरित होकर सबसे पहले धनुष लेकर गीत को बींधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। भरत श्रेष्ठ तब धनुष तानकर खड़े हुए कुरुनंदन युधिष्ठिर से 2 घड़ी बाद आचार्य द्रोण इस प्रकार बोले, राजकुमार, वृक्ष की शिखा पर बैठे हुए गीत को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान, मैं उसे देख रहा हूँ। मानो 2 घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उससे बोले, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको और अपने भाइयों को भी देखते हो?
यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को, गीध को भी बारंबार देख रहा हूँ। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न से हो गए और उन्हें झिड़कते हुए बोले, हट जाओ यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को नहीं बींद सकते। तदंतर महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों की भी परीक्षा लेने के लिए उन्हें बुलाया और सबसे उपयुक्त बातें ही पूछी। उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों ने तथा दूसरे देश के राजाओं से भी जो वहां शिक्षा पा रहे थे वैसा ही प्रश्न किया और प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति में कहा कि हाँ, हम सब कुछ देख रहे हैं। यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर हटा दिया। इस प्रकार से शिष्यों की परीक्षा में संबंध रखने वाले 131वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का भेदन करना है, इसे अच्छी तरह देख लो। मेरी आज्ञा मिलने पर ही तुम बाण को छोड़ देना। बेटा, धनुष तानकर खड़े हो जाओ और 2 घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार गोल प्रतीत होने लगा। फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गीत की ओर लक्ष्य करके खड़े हो गए। मानो 2 घड़ी बाद द्रोणाचार्य ने उनसे भी इसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम वृक्ष पर बैठे हुए गीध वृक्ष को और मुझे देखते हो? जन्मेजय, यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गीध को देखता हूँ, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया। मानो 2 घड़ी बाद दुर्गुष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम इस गीत को देखते हो तो फिर बताओ कि उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं गीत का मस्तक देख रहा हूँ, इसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन के यूं कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षित रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। और अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।